दोस्तों हाल ही में कुछ समय पहले हमने एक वीडियो डाली थी हमारे चैनल पे। ये वीडियो है और बहुत ज़बरदस्त लोगों ने इसको पसंद करा, आप लोगों को बहुत प्यार मिला, बहुत ज़बरदस्त लाइक्स है। 98% लोगों ने लाइक करा इस वीडियो को। अब इस वीडियो के अंदर क्या था कि एक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी हमने बताई थी, मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए आपका पैसा बन जाएगा ऑप्शन से। लेकिन इसी वीडियो के अंदर ना इतने कमेंट्स आए हैं, इतनी ज़बरदस्त फरमाइशें आप लोगों की तरफ से आई है। एक फरमाइश आती है, इस फरमाइश में वो कहते हैं कि अगर मार्केट एक रेंज में रुका हुआ है और हमें दिख रहा है कि वो रेंज में है और इसी रेंज में 4-5 दिन वर्क करेगा, तो अगर हमें ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनानी है कि एक रेंज के अंदर मार्केट है तो कैसे बनाएं और क्या इसका रिजल्ट मिल सकता है, कैसे एनालिसिस करें, कैसे ऑप्शन की स्ट्रेटेजी को बिल्ड करें, कब ये काम करना चाहिए, ये सारी चीज इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर मार्केट एक रेंज में है तो आपका पैसा बनना पक्का हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। दोस्तों जिस स्ट्रेटजी की आज बात कर रहे हैं उसका जो टेक्निकल नाम है वो है शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी। अब ये जो स्ट्रेटजी है इसकी खास बात यह है कि हम एक रेंज डिफाइन करते हैं। अगर उस रेंज के अंदर बाजार रहता है आने वाले 4-5 ट्रेडिंग डेज के अंदर तो आपका पैसा बन जाता है, शॉर्ट पैसा बन जाता है एक रेंज के अंदर अगर मार्केट रहता है। और इसके विन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 60-70% के आसपास रहती है। लेकिन अगर आप इसको जैसे मैं बता रहा हूं उस हिसाब से करेंगे तो 90% ऑफ टाइम आप प्रॉफिट लेकर के जाएंगे। आप इसको कैसे मैनेज करना है, मनी मैनेजमेंट क्या है, सारी बात समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इस स्ट्रेटजी को लगाने से पहले ना आपको एक रेंज डिफाइन करनी है, आपको एक अंदाजा लगाना है कि आने वाले 4-5 दिन के अंदर मार्केट किस रेंज के अंदर रह सकता है। तो उसके लिए हम टेक्निकल एनालिसिस का नॉर्मली यूज करते हैं। अब यहां देखिए मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, ये देखिए निफ्टी का चार्ट है और आप टाइम फ्रेम के ऊपर ध्यान देंगे तो 1 डे का देखिए यहाँ पर टाइम फ्रेम भी लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर आपको ये पूरी पिक्चर बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर देखिए चार्ट जो लगा हुआ है, इस चार्ट के ऊपर आप डिसाइड करेंगे कि मार्केट किस रेंज में रह सकता है। तो यहाँ देखिए 25 जैन को मार्केट ने एक बॉटम बनाया था, आप यहाँ देखिए, और इस बॉटम का जो लेवल था लगभग राउंड फिगर में बात करूं 17,000 के आसपास था। थोड़ा सा नीचे गया है 100-200 पॉइंट, फिर भी मैंने राउंड फिगर में 17,000 लगा लिया है। सिर्फ 17,000 के आसपास मार्केट यहां पर कहीं ना कहीं रुका था। अगर मैं यहां पर रिसेंटली का एक रेजिस्टेंस देखूं तो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया है और ये जो लेवल है वो है 17,800 के आसपास, राइट। तो हमें देखिए एक रेंज मिल गई, 800 पॉइंट की एक रेंज है, 17,800 और 17,000 एक रेंज हमें यहां पर मिल गई है। लेकिन मार्केट इस टाइम चल रहा है 17,500 पे। यहां देखिए मार्केट इस टाइम चल रहा है 17,500 पे। तो अगर मैं नीचे की लेवल की बात करूं तो नीचे हमारे पास 500 पॉइंट्स का गैप है। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं, यहां जो गैप है वो सिर्फ 300 पॉइंट का गैप हमें यहां दिखाई देता है। तो ये जो गैप है ये इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए बराबर करना चाहिए। अगर ये बराबर रहेगा तो ये बहुत ही सुफिशिएंटली काम करेगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, 200 पॉइंट्स और ऊपर कर देता हूं ताकि हम थोड़ा सा और सेफ हो जाए। और मैं यहां पर साइकोलॉजिकल भी लेवल है 18,000 का, तो थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन आपको अपनी समझ के हिसाब से करनी पड़ेगी। थोड़ी सी समझ आप लगाएंगे इसके अंदर। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 500 पॉइंट और यहाँ भी 500 पॉइंट, दोनों का गैप हो गया 17,500 पे अभी फिलहाल निफ्टी काम कर रहा है। तो दोनों तरफ 500-500 पॉइंट्स का गैप है। अब यहाँ पर हम इस स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए हमारे पास एक रेंज आ गई है 17,000 और 18,000, 1,000 पॉइंट का हमारे पास एक बीच में गैप है, एक रेंज हमें मिल गई है। अब इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए क्या करना है, हम क्या करेंगे, इसका जो कॉल है 18,000 का, जो निफ्टी का कॉल है 18,000 निफ्टी के कॉल को हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। यहां इसको शॉर्ट कर देंगे। जब हम कॉल को शॉर्ट करते हैं तो प्रीमियम हमें मिलता है, यानी हम मंदी कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि 18,000 से ऊपर नहीं जाएगा 4-5 दिन के अंदर, 18,000 के अंडर में रहता है, तो जितना भी कॉल का प्रीमियम होगा वो सारा प्रीमियम हमें मिलेगा। और हम क्या करेंगे, 17,000 की जो पुट है उसको शॉर्ट कर देंगे यहां पर, राइट। 17,000 की पुट को शॉर्ट कर देंगे, 18,000 की कॉल को शॉर्ट कर देंगे। दोनों का प्रीमियम हमें मिल जाएगा आने वाले जो वीकली एक्सपायरी है उसमें। अगर मार्केट 18,000-17,000 के बीच में कहीं ना कहीं क्लोजिंग देता है, और यहां क्लोजिंग देने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई है। लेकिन यहां पर क्या है, अनलिमिटेड लॉस होने की भी चांसेस है। आप बात समझ रहे, यहां पर अनलिमिटेड लॉस हो सकता है अगर मार्केट एक तरफा कहीं बहुत तेजी से भाग गई।
मान लेते हैं मार्केट 19,000 पे चली गई, लेकिन ये इतना आसानी से होगा नहीं, ये बहुत ही रेयर होता है। मार्केट 16,500 पे चलेगी, 16,000 पे चलेगी, तो वहाँ अनलिमिटेड लॉस होता है। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए इस स्ट्रेटेजी के अंदर खास बात क्या होती है, हम 200 पॉइंट्स के ऊपर, 200 पॉइंट्स के ऊपर, यानी 18,200 के आसपास एक कॉल को भी बाय कर लेंगे, राइट। और हम क्या करेंगे, यहां पर 16,800 पे एक पुट को भी बाय कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो लॉस है वो अनलिमिटेड होने की बजाय लिमिटेड हो जाएगा। अगर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको लग रही है तो मैं एक बार सेंसिबल पे चल के ये पूरी स्ट्रेटजी आपको बिल्ड करके दिखाता हूं कि किस हिसाब से ये स्ट्रेटजी वर्क करती है, क्या रिजल्ट आपको दे सकती है। अब यहां दोस्तों देखिए, हम यहां पर सेंसिबल के अंदर आ गए हैं। अब सेंसिबल के अंदर देखिए, यहां पर बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रेटजी करके ऑप्शन है, मैं इसको ऊपर क्लिक करूंगा और यहां पर आपको पूरी स्ट्रेटजी बिल्ड आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अभी हमने बात करी थी कि 17,000 की तो हमें पुट को शॉर्ट करना है, राइट। और निफ्टी यहां पर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहां देखिए हम 17,000 की पुट पर जाते हैं। ये देखिए 17,000 और 17,000 की जो इसकी पुट है, ये देखिए इस साइड पुट का डाटा आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं। इसके ऊपर जो प्रीमियम है देखिए 29 रुपीज का प्रीमियम आपको यहां दिखाई दे रहा है, और मैं 200 पॉइंट्स ऊपर एक पुट को बाय भी कर लूंगा, राइट। तो हमारा एक तरफ का बन गया, एक रेंज बन गई 17,000 की हमने पुट शॉर्ट कर दी, जो 29 रुपये हमें मिलेंगे। लेकिन प्रोटेक्शन के लिए हमने 16,800 की एक पुट बाय भी कर ली है। अब यहां पर देखिए, अगर हम कॉल साइड पे आते हैं तो हम 18,000 की रेंज के आसपास आते हैं। तो देखिए 18,000 के रेंज पर हम एक कॉल को शॉर्ट कर देंगे, राइट। और 200 पॉइंट्स नीचे, 200 पॉइंट्स ऊपर, माफ कीजिएगा 200 पॉइंट्स ऊपर हम एक कॉल को बाय भी कर लेंगे, ताकि जो हमारा लॉस है वो लिमिटेड हो जाए। अब ये जो दोस्तों स्ट्रेटजी क्रिएट हो गई है, इस स्ट्रेटजी के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको मैक्स प्रॉफिट एंड मैक्स लॉसेस यहां दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए मैक्स प्रॉफिट, यानी इस स्ट्रेटजी के अंदर मैक्सिमम जो प्रॉफिट आएगा आपका वो 11,600 रुपए के आसपास आएगा, और जो मैक्सिमम लॉस है वो 8,840 रुपए आएगा। अगर हम विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करें, कितना पैसा बन सकता, कितना परसेंट चांसेस है कि ये पैसा बनाएगा, तो ये हमें कह रहा है स्टिक किसी 78% चांसेस है कि मार्केट यहां पर पैसा बनाकर देगा, आपको प्रॉफिट बनाकर देगा। अब लेकिन आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, इस स्ट्रेटजी को प्ले करने के लिए जो फंड नीडेड है वो 46,000 है। तो थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए, 50-55 हज़ार के आसपास मानिए अकाउंट के अंदर होगा, तब जाकर के इस पूरी स्ट्रेटजी को आप प्ले कर सकते हैं। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 1100 रुपये मिल सकता है। अगर एक हफ्ते में 50,000 रुपये लगा करके अगर आपको 1,000 रुपये के आसपास मिल रहा है, देखिए यहाँ 1160 है, मैं मानता हूँ 100-150 रुपये के आसपास लॉस भी हो सकता है, राइट। इतना लॉस भी हो सकता है आपको, लेकिन अगर आपको इतना प्रॉफिट आपको मिल जाता है 50,000 रुपये लगा के एक हफ्ते के अंदर, तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है ये 2% है, राइट। 50,000 रुपये का 1,000 रुपये 2% होता है, 2%। यानी मैं मान रहा हूँ कि 2% आप यहाँ पर एवरी वीक ले सकते हैं, और महीने में 4 वीक आते हैं तो 8% के अप्रोक्स आपको मिल सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार 8% मिलेगा, ये भी आपको ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि कई बार ये ख़राब भी हो जाए, कई बार कोई प्रॉब्लम भी आ जाए, तो ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है कि कई बार स्ट्रेटजी ख़राब हो जाए। तो हम 8% को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ 4% को, कि मिनिमम अगर आपको 4% भी मिल जाता है इस स्ट्रेटजी के अंदर महीने में, 1-2 बार अगर आपको लॉस भी हो रहा है, आपको प्रॉफिट नहीं बना, लेकिन अगर आपको महीने में 4% भी मिल रहा है, तब भी आप साल का 50% निकाल पाते हैं। 50% समझते हैं आप कि 1 लाख आपने लगाया, 50,000 रुपये आपने इजीली कमा लिए आपके ईयर के एंड में। अगर आपने 10 लाख रुपए लगाया तो 10 लाख रुपए से आपने 5 लाख कमा लिए, जो कि 50% का रिटर्न होता है। और इन्वेस्टमेंट के अंदर ये रिटर्न निकालना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक सवाल आ रहा होगा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो कैसे मैनेज होगा, क्योंकि अगर लॉस होगा तो मैक्सिमम तो 9,000 के आसपास जा रहा है, प्रॉफिट 1100 के आसपास जा रहा है। तो जैसे मैंने बोला
कि इस लॉस की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, 10% की प्रोबेबिलिटी है, मैं कहता हूँ 10% भी नहीं है। लेकिन इसको मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, ये जो भी स्ट्रैटेजी बनी है, इस स्ट्रैटेजी को जब भी आप एग्जीक्यूट करेंगे, आपको अपने प्रॉफिट लॉस के ऊपर ध्यान देना है। तो जो प्रॉफिट लॉसेज है, जैसे ही आपका लॉस 1000 रुपए के आसपास हो जाए, जितना आपका प्रॉफिट है, मैक्सिमम जो प्रॉफिट है, अगर 1000 रुपए के आसपास आपको लॉस दिखने लग जाए, तो आप ये पूरी स्ट्रेटेजी से एग्जिट कर जाइए। ये सारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स को क्लोज करिए और एग्जिट कर जाइए। उससे क्या होगा, आपको 9000 के लॉस तक टिकने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको यहां तक रुकने की जरूरत नहीं है। आपको 1100 का लॉस आ रहा है, 1100 का लॉस आ रहा है, आप एग्जिट कर जाइए उससे। 9000 के लॉस तक आपको वेट नहीं करना है। ये आपको 1000 रुपए का लॉस कब दिखाई देगा आपके अकाउंट के अंदर, ये आपको तब दिखाई देगा जब मार्केट एक तरफा भागेगी कहीं भी, या तो सडनली ऊपर भागेगी या सडनली नीचे भागेगी। जब भी मार्केट एक तरफा बहुत तेजी से भागेगी, स्लो नहीं बहुत तेजी से भागेगी, तब जाकर के आपको लॉसेस दिखाई देंगे, अदरवाइज नहीं दिखाई देंगे। ये स्ट्रेटेजी की ब्यूटी है। अब इस तरीके से स्ट्रेटेजी को आप बना सकते हैं। अब यहां पर काफी लोगों को क्वेश्चन ये भी आता है कि जितनी भी आपने बकवास करी है, जितना भी आपने यहां कुछ बोला है, कुछ लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स हैं उनको नहीं समझ में आता है। तो सेंसिबल आपको क्या करता है, सेंसिबल आपको बनी बनाई स्ट्रेटेजी देता है। जिस स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे हैं वो शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी है। तो यहां देखिए, मैं नीचे आऊंगा और नीचे पे देखिए, यहां पर आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज यहां दिखाई दे रही होगी। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर अगर आप ध्यान देंगे, मैं अदर्स में जाता हूं, एक मिनट न्यूट्रल में जाता हूं, तो देखिए शॉर्ट आयरन कॉन्डोर आपको स्ट्रेटेजी यहां दिखाई दे रही है। मैं इसको क्लिक करता हूं तो सेंसिबल आपको ऑटोमेटिक ये स्ट्रेटेजी बनाकर दे देगा। देखिए ये सारी इसने ऑटोमेटिक स्ट्रेटेजी खुद बनाकर दे दी है, हमने कुछ नहीं करा है। अब यहां पर देखिए जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि इसने स्ट्राइक प्राइस अपने हिसाब से मैनेज करे हैं। जो स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको सिखाए थे वो हमने अपने चार्ट के हिसाब से मैनेज करे थे, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट 4000 पे हो गया है। अब यहां भी आप इस स्ट्रेटेजी को प्ले कर सकते हैं जो स्ट्रिक ने बताई है, लेकिन यहां पर मेथड थोड़ा सा चेंज आपको करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रिक की बनी बनाई इस शॉर्ट आयरन कॉन्डोर को अगर आप यूज कर रहे हैं, तो यहां पर मैं आपको मनी मैनेजमेंट का तरीका बता रहा हूं। अदरवाइज ये ना कई बार ऊपर नीचे हो जाती है, मार्केट ऊपर नीचे चली जाएगी, क्योंकि यहां पर सिर्फ 1.5% चाहिए। मार्केट अगर 1.5% ऊपर जाएगी तो भी आपको लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा, 1.5% अगर नीचे चली जाएगी उसके बाद लॉसेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। जो हमने बनाई थी उसमें 3% का गैप था, तो 1.5% ज्यादा का गैप था, तो वहां प्रोबेबिलिटी इसलिए ज्यादा थी। तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट है 4300 अगर आपको यहां दिखाई दे रहा है, और मैक्सिमम लॉस भी काफी कम है, राइट। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी, कोई इसमें बुराई नहीं है, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को अगर आप प्ले कर रहे हो, तो यहां पर अगर आपको आधा प्रॉफिट मिल जाए, आधा मतलब 4000 आपको दिख रहा है, 2000 अगर आपको प्रॉफिट दिख जाए, तो आप फटाफट उससे एग्जिट कर जाइए। बहुत ज्यादा होल्ड मत करिए, क्योंकि इसमें अगर आप बहुत ज्यादा होल्ड करेंगे, 1.5% मार्केट की मूवमेंट होना आम बात है, नॉर्मली 4-5 ट्रेडिंग डेज है, ये मूवमेंट मिल जाएगी। तो आपको जैसे ही 2000 का प्रॉफिट आ जाए, वैसे ही आप इससे एग्जिट कर जाइए। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि बताई गई स्ट्रेटेजी को आपने बहुत अच्छे से समझा है और आप इसको अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे इन फ्यूचर। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई कमेंट आप करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप कमेंट करिए, उसके अंदर अपना क्वेश्चन, अपना डाउट जो आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो मैं 2-3 चीज़ आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, ताकि आपको फायदा मिले, कोई नुकसान आपको ना हो। इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से पहले आपके पास 4-5 ट्रेडिंग डेज होने चाहिए। जैसे कि अगर अगले वीरवार को एक्सपायरी होने वाली है, तो फ्राइडे या मंडे एक बढ़िया दिन है, आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। और आपको एक बात का और ध्यान रखना, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बनी हुई है, मार्केट में अगर निफ्टी पे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, निफ्टी 1.5-2% डेली ऊपर नीचे कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई मत करिए, क्योंकि अगर जितना मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहेगा, एक रेंज में रहेगा, उतने आपके प्रॉफिट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। तो अगर मार्केट आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो थोड़ा रुक जाइए, मार्केट को थमने दीजिए, थोड़ा सा रुकने दीजिए, फिर इस स्ट्रेटेजी को आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अच्छे से पैसा बना सकते हैं, अगर आप इसको बहुत डिसिप्लिन के साथ इसको करेंगे। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो को ज़रूर अच्छे से मेंटेन करिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है वीडियो के अंदर। और इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से पहले पेपर ट्रेड करिए, वर्चुअल ट्रेड करिए,
धीरे धीरे छोटा पैसा लगाए, अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए तो धीरे धीरे करके पैसे को बढ़ाए और तभी आप ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि छोटे पैसे से भी आपको गलतियां पता लगती है, उस गलतियों को कम करते चले जाए और अच्छे से पैसा कमाने की उम्मीद करते हैं हम कि आप फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छा पैसा ट्रेडिंग से कमाएं, शेयर बाजार से कमाएं। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।